भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपए। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला में नेहरू युवा केंद्र के फंड में 10 लाख रुपए का बदउनवानी का मामला उजागर हुआ। नांदेड़ जिला नेहरू युवा केंद्र के जिम्मेदार सिम दिगर कई अफराद के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए हैं। भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले में बदउनवानी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के रियासती सदर कमर चौस अलजाबरी की जानिब से शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में कहा गया कि नेहरू युवा केंद्र नांदेड़ में बरसर खिदमत केंद्र के जिम्मेदार कुलदीप शाहू, विनायक ढोंडे और एक खातून ने 37 जाली चेक तैयार करके केंद्र के फंड में 10 लाख रुपए की बदउनवानी की है। कमर चौस अलजाबरी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि केंद्र की जानिब से चलाए जाने वाले प्रोग्रामों में गलत तजावीज़ को मंजूरी दी गई है और बिना किसी प्रोग्राम के दस्तावेज़ात के ज़रिए फ़ंड हड़प कर लिया गया है। इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात सब इंस्पेक्टर सैयद कर रहे हैं। कमर चौस की जानिब से अदालत में एडवोकेट शफीक अहमद खान पैरवी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के रियासती सदर कमर चौस और दीगर जिम्मेदारान करण सिंह, नरसिंह ठाकुर और अब्दुल अजीम अब्दुल मन्नान ने बदउनवान ऑफिसर के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। मैं एडवोकेट शफीक अहमद खान। मेरे पास ये जो कंप्लेंट है, कंप्लेनेंट जो है इसमें तकरारदार कमर चौस पिता बदर चौस रहने वाले नांदेड़, इन्होंने जो है मेरे पास कुछ पेपर्स वगैरह, पुलिस कंप्लेंट के पेपर्स वगैरह लेके आए हैं और मेरे पास कंप्लेंट के पेपर लाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो आरोपी लोग हैं कुलदीप सिंह, विनायक ढेंडे और ललिता सिद्धराम तल्लोट, ये नेहरू युवा केंद्र जो एक संस्था है, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट की संस्था है। इन्होंने जो है ये लोगों ने क्या किया है कि फ्रॉड करते हुए इसमें जो है इन्होंने फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके जो है गवर्नमेंट के पैसों का अपहार किया है। इसके अलावा जो ये कार्यालय में नियुक्तियाँ हैं ये नियम बाह्य है, मुझे इलीगल जो है इन्होंने जो है इसके अपॉइंटमेंट वगैरह किए हैं। और वैसे ही ये तीनों ने संगमत करके जो है एक ही व्यक्ति के नाम पे 30-35 चेक जो है इशू किए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है कार्यक्रम जो लेना चाहिए नियम के हिसाब से, ये इनका जो इदारा है, इनकी जो संस्था है, उसके हिसाब से कार्यक्रम ना लेते हुए सिर्फ कार्यक्रम को कागज़ पे दिखाकर जो है बहुत से पैसों का गबन किया है। इस हिसाब से इन्होंने जो है कमर चौस ने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन भाग्यनगर को दाखिल की थी। उसके बाद में जो है SP ऑफिस नांदेड़ यहाँ पर भी जो है इन्होंने दाखिल की थी। ये जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। मेरे पास इन्होंने ये डॉक्यूमेंट लेके आए जिसकी बिना पर हमने पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से 156(3) CRPC के तहत जो है हमने सम्मानीय न्यायालय में, फौजदारी न्यायालय सम्मानीय नांदेड़ में जो है दाखिल की थी पिटीशन, जिसमें जो है कोर्ट ने आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और हमारी जो युक्तिवाद वगैरह सुनने के बाद हमारी जो पिटीशन है, कंप्लेंट है, उसको मंजूर किया है और संबंधित पुलिस स्टेशन को इस तकरार के बारे में जो है चौकसी करने के आदेश, FIR करने के आदेश दिए। पैसे की अगर बात की तो कितने की दावत हो सकती है? ये मोर देन 10 लाख, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इसमें जो है भ्रष्टाचार किया गया है, अपहार किया गया है, ऐसा जो है नज़र आ रहा है। अभी कोर्ट के क्या है निर्देश? कोर्ट ने इसमें प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है, इसकी वजह से इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए हैं पुलिस स्टेशन भाग्यनगर को। हाँ, इसमें जो है पुलिस स्टेशन को सेक्शन, हमारा जो पिटीशन था सेक्शन, इसमें जो है आरोपी ने जो गुनाह किया है उसमें जो सेक्शन 166A 217, 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120B और 34 IPC के हिसाब से
गुनाह किया है ये लोगों ने, ऐसा हमने फिरियाद दी थी, जिस पर कोर्ट ने जो मंजूर करते हुए इस संबंध में जो है जो ऑर्डर जारी किया था उसके हिसाब से संबंधित पुलिस स्टेशन ने गुनाह दाखिल कर लिया है और इसमें तपास अभी पुलिस वाले करने वाले हैं। जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से नेहरू युवा केंद्र में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें हमारे कुछ पदाधिकारियों को ये बात पता चली तो हमारे पास आने के बाद मैंने इसको पूरी माहिती कलेक्ट किया। उसके बाद पूरे एविडेंस होने के बाद मैंने इनके वरिष्ठ अधिकारियों के पास में भी तकरार किया और संबंधित पुलिस स्टेशन को और एसपी साहब को भी मैंने ये कंप्लेंट किया था। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने दिल्ली को डीजी साहब को बात किया था। तो डीजी साहब ने मुझे बताया कि हम चाऊ साहब एक कमेटी भेज रहे हैं और वो कमेटी पूरी इंक्वायरी करेंगी। कमेटी यहाँ पर आई और चले गई, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया नहीं मेरे को कमेटी आने के बाद। फिर भी मैंने इसके बाद 2-3 बार कांटेक्ट किया डीजी से, डीजी ने वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं सारे ये चीज़ों को लेके एविडेंस लेके मैं वकील साहब हमारे दोस्त के पास पहुँचा और उन्हीं के माध्यम से हमने कोर्ट में ये फरियाद दायर की। उसके ताल्लुक से जो भी है वकील साहब ने अच्छी आर्गूमेंट किए और वहाँ से जो 156(3) के तहत उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया तो उसमें ये ग्रांट हुआ और उनके ऊपर सभी जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनके ऊपर हमारी डिमांड थी कि गुने दाखिल होना और वो गुने दाखिल हुए और आगे भी जो है इनकी सकोल चौकसी करके और इनके ऊपर अभी फिलहाल निलंबित होनी चाहिए। निलंबित होकर इनके ऊपर जितनी प्रॉपर्टी अभी तक जमा की उन्होंने वो सब जब्त होना और इन्होंने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी लिए, कहाँ कहाँ खरीदे, अब कब से करते हुए आ रहे भ्रष्टाचार इनके पास में सब पूरी ये इंक्वायरी होना और पूरी जानकारी होना। जितने भी उन्होंने बोकस बिल बनाकर बिला उठाए हुए हैं और बिला भी हमारे पास में एविडेंस के तौर पे है और तकरीबन उन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है। वो भ्रष्टाचार के जिमन में वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सकोल चौकसी करके इनकी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ पर उनकी कड़ी से कड़ी उनको शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग रहेगी। जैसा कि आपने बताया सर कि यहाँ पर हमने कंप्लेंट किए थे, क्या वजह है कि डिपार्टमेंट ने आपका साथ नहीं दिया? देखिए अक्सर जो भी एक सामाजिक काम करने वाला है हर वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो है एप्लीकेशन कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियां जो है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को हमेशा बचाने के काम करते हैं। तो आखिर में कहीं नहीं तो एक कोर्ट का न्यायालय का जो रास्ता है जहां पर हर इंसान को छोटा बड़ा अमीर गरीब जो सभी है तो वहां पर न्याय मिलता है। तो मैं सभी को अपील करता हूं कि जितना भी हो सकता जितने भी सामाजिक काम करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल पीछे ना हटे और उनके वरिष्ठों को तकरार देते जाए। अगर नहीं हुआ तो आखिर में कोर्ट और न्यायालय जो है उनके पास में बिल्कुल प्रेजेंट हो जाना चाहिए और वहाँ पर हमारी तकरार हमारी फरियाद को वहाँ पर सबमिट करना चाहिए। कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है कि जांच की जाएगी, आगे का आपका क्या रहेगा? अभी गुनाह दाखिल तो भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में ले लिए है, तपास चालू है और हमारी पुलिस विभाग को पुलिस स्टेशन में जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तपास के टाइम पे हमको बुलाया जाए। बिल्कुल हमारे से जो भी हेल्प होती है हम जितना भी उनको कोऑपरेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करने के लिए तैयार है। बस उन्होंने पूरी तरीके से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर पूरे ये चीज़ों को शिक्षा होनी चाहिए उनके ऊपर। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार नांदेड़।